जय श्री बालाजी। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदल लेते हैं और जब राशि बदलते हैं तब संक्रांति होती है और ये मासिक फलादेश भी रहता है जब भी सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। और सूर्य जो कि हमारी आत्मा है, सूर्य जो कि मान सम्मान देते हैं, ऊंचा पद देते हैं, राजनीति सूर्य ही देते हैं, राजा हैं सूर्य, ग्रहों के राजा। और ये सूर्य देव 16 जुलाई 2025 को शाम 5:30 कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अपनी राशि सिंह से द्वादश रहेंगे, मित्र की राशि चंद्र की राशि में रहेंगे सूर्य देव, और साथ में युति रहेगी बुध की। और सूर्य बुध आदित्य योग बनाएंगे, क्योंकि ज्योतिष में एक बड़ा नाम बुध आदित्य योग का। लेकिन ये सूर्यदेव आपके लग्न के लिए क्या फल देने वाले हैं, आपकी राशि के लिए क्या फल देने वाले हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, मैं राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर की, जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है। और सर्वप्रथम बात करने वाले हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे मित्र राशि। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थी वर्ग अपनी अच्छी आउटपुट यहां पर निकाल पाएंगे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे पाएंगे। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। जिनकी संतान बड़ी है उनकी संतान कुछ न कुछ अच्छा कार्य करेगी, जिससे मां बाप का सर गर्भ से ऊंचा हो जाएगा। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी समय उत्तम है। सूर्य का जो गोचर जो कि चतुर्भाव में आपको पारिवारिक सुख भी देगा। आप अपने परिवार को पूर्ण समय दे पाएंगे। भूमि भवन वाहन का सुख। आप कोई भूमि खरीदना चाहते थे, कोई वाहन खरीदना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, ये समय अति उत्तम है। सप्तम दृष्टि से व्यापार की दृष्टि को देखेंगे, जॉब की दृष्टि को देखेंगे, वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। बात करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए सूर्यदेव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। घर परिवार का सुख, माता श्री का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख वृषभ लग्न वाले भी उठाने वाले हैं। अपने परिवार को समय देने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहने वाले हैं। दोस्तों मित्रों का सहयोग मिलने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। एक नए जोश के साथ आप अपने कार्यों में लगेंगे। और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य को भी बलवान करेगी। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्य देव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग, दोस्तों मित्रों का सहयोग जहां पे मिलने वाला है। घर परिवार का सुख आपको मिलने वाला है। कुछ ना कुछ धन भी आप संचित कर पाएंगे, लेकिन बोलबानी आपकी थोड़ी रौबदार रहने वाली है।
बस वाणी के ऊपर थोड़ा काबू रखना है आपको। आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। बोल वाणी के ऊपर काबू रखना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर एक नया भाव, एक नया जोश, एक नई रोबदार पर्सनालिटी निकल कर आएगी। घर परिवार का सुख आपको मिलने वाला है। धन भी आप संचित कर पाएंगे। परिवार का सुख यहां पर पूर्ण मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं, लेकिन द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। बेशक मित्र राशि में है, लेकिन आपके खर्चे पहले से अधिक होने वाले हैं। खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है। आपको अपनी सेहत का भी यहां पर ध्यान रखना है। आई साइट, आंखों की रोशनी के ऊपर कुछ बुरा प्रभाव हो सकता है, उससे आपको बचना है। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। सूर्यदेव शुभ फल देंगे। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में। आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत यहां पे आय के साधनों के लिए आपको करनी पड़ेगी और खर्च आपके पहले से अधिक हो पाएंगे। यानी कि जैसे ही आय आपके पास आएगी, पैसा आपके पास आएगा, इनकम आपके पास आएगी, उसके खर्चे पहले ही तय हो गए। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। आपकी जायज इच्छाएं भी यहां पर पूर्ण होने वाली है। जो जॉब की तलाश कर रहे थे उनको थोड़ी भाग दौड़ के बाद कोई ना कोई जॉब मिल सकती है, लेकिन जो व्यापार के क्षेत्र में है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उनके लाभ भाव में द्वादश भाव का स्वामी गया है। अधिक लाभ के चक्कर में कहीं किसी नई पार्टी को उधार देना खतरे से खाली नहीं होगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में। सूर्य का गोचर जो कि दसम भाव में होने वाला है, आपके जॉब में, आपके व्यापार में एक नई कहानी लिखने वाला है। जिनकी प्रमोशन रुकी हुई थी उनकी प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं। आप अपनी व्यापार को बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। किसी उच्च पद की प्राप्ति भी यहां पर हो जाती है। अगर आप किसी भी संस्था के कोई प्रधान बनना चाहते हो, कोई इच्छा हो आपकी, तो ये इच्छा भी यहां पर पूर्ण हो सकती है। जो जॉब की तलाश कर रहे थे उनके लिए जॉब भी मिल जाएगी। तो सूर्य का दसम भाव में मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति जहां सूर्यदेव देने वाले। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। जॉब की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, आपके व्यापार की दृष्टि से बेहतरीन समय। आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, आप कोई नया व्यापार करना चाहते थे, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई नई आइटम ऐड करना चाहते थे, अति उत्तम समय। और ये आपके व्यापार को बढ़ाने का समय है, आपकी जॉब में आपके प्रमोशन का समय है।
इसके साथ साथ सूर्य देव आपके भाग्य को भी चमकाएंगे, धर्म के साथ आपको जोड़ के रखेंगे। कोई लंबी यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा भी यहां पर संभव है। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, ओम ह्राम ह्रीं ह्रोम स सूर्य, इस मंत्र का जाप करिएगा। सूर्य देव आपको शुभ फल देने वाले। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सूर्य देव भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य देव वैशाख मित्र राशि के हैं, लेकिन अष्टम भाव में भाग्य में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें यहां पर आई, लेकिन आपको अपने गुरुओं का पाठ, अपने इष्ट देव का पाठ नहीं छोड़ना है। ये नवम भाव का स्वामी जो 10 अष्टम भाव में गया है, ये कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा करवा सकता है। विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको मिल सकती है। आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई आपका वीजा आने वाला था, उससे संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। अष्टम भाव में जो सूर्य देव गए हैं, ये अष्टम में जाना विदेश यात्रा का सूचक रहता है। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, उनका भाग्य चमकने वाला है। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। पिता समान और पिता के चरण स्पर्श करिएगा, सूर्यदेव शुभ फल देंगे। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। सूर्य का सप्तम भाव में जाना कहीं ना कहीं ईगो पैदा कर देता है। आपके अंदर, आपके लाइफ पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं ईगो आ जाएगी। ये ईगो ही आपके पारिवारिक माहौल को खराब करेगी। बस इससे बचना है आपको। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। किसी भी प्रकार के बहसबाजी से, लड़ाई झगड़े से अपने लाइफ पार्टनर के साथ बचिएगा। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, जिनके रिश्ते की बात चल रही है, अचानक उनकी बात रुक जाएगी। कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा रखने का प्रयास करिएगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में, विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उनका पढ़ाई लिखाई से मन विचलित हो सकता है, उनका मन पढ़ाई लिखाई से हट सकता है। लापरवाही कहीं ना कहीं वो कर देंगे। और जिनके बच्चे बड़े हैं, उनको अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा नजर रखनी है। उनकी कुछ सोसाइटी गलत हो सकती है, वो गलत कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी होगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये सूर्य का गोचर पंचम भाव में बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था सूर्य का गोचर, जो कि मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक की हमने बात करी है। इसे मासिक फलादेश भी कहा जाता है। पूरा महीना ये सूर्य का प्रभाव यहाँ पे रहने वाला है।
16 जुलाई 2025 से लेकर 16 अगस्त 2025 तक ये सूर्य का प्रभाव कर्क राशि में रहने वाला है। जिनके लिए सूर्यदेव कुछ अच्छा नहीं बताया गया है वह गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में कर सकते हैं, गौशाला में गाय को डाल सकते हैं। पिता समान किसी भी व्यक्ति के या पिता के साथ अच्छे संबंध रखिए, पिता समान व्यक्तियों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए तो सूर्यदेव कुछ न कुछ अपना शुभ प्रभाव रखेंगे। किसी भी अफसर के साथ, किसी भी सरकारी अफसर के साथ बहसबाजी से बचिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करते रहिए। तो फ्रेंड्स, मां राकेश वशिष्ठ फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।